दोस्तों, आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है आधुनिकता। मेरी सारी कहानियाँ सच्चाई को बयां करती है और कहीं न कहीं आसपास होने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर ही मैं लिखती हूँ। तो ये कहानी भी आपके मन को छू जाएगी। शीर्षक है आधुनिकता। कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि सरोज की आंखों की चमक, बोलने की खनक पहले जैसी नहीं रही। मैंने सोचा बच्चों की पढ़ाई और पति के सेहत की चिंता ही शायद इसकी वजह होगी। पर जब सरोज ने आकर मुझसे इसकी वजह बताई तो मैं भी सोचने लगी कि क्या सचमुच आधुनिकता के अंधी दौड़ में शामिल हो आज की युवा पीढ़ी मर्यादा की हर सीमा को लांघकर लेश मात्र भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। यह सिर्फ सरोज की नहीं, उसके जैसे न जाने कितने लोगों की घर की समस्या है, जिसे चाह कर भी वह बता नहीं पाते या बताने में शर्म महसूस करते हैं। सरोज मेरे पड़ोस में रहती है। पति गवर्नमेंट अफसर हैं, पर अब रिटायर होने के बाद अपना पूरा समय अपने घर की बगिया को समर्पित कर चुके हैं। सरोज का बेटा आजकल पढ़ाई के सिलसिले में पिछले 5 सालों से मुंबई में रहता है। 3 दिन पहले अचानक अपने घर एक लड़की को साथ लेकर आया। सरोज ने पूछा तो बताया कि यह मेरी अच्छी दोस्त है। मुंबई में उसने मेरी बड़ी मदद की है, इसलिए मैं इसे यहाँ आप लोगों से मिलाने ले आया। सरोज हमेशा से छोटे शहर में रहने वाली एक स्वतंत्र विचार की स्त्री है। अचानक आकाश के साथ एक लड़की को देख उसका माथा ठनका। उसने खुले दिल से रीटा का, यही नाम बताया था उस लड़की का, स्वागत किया। उन दोनों को आए 2 दिन हो गए, पर इन 2 दिनों में रीटा आकाश को एक पल के लिए भी अकेला न छोड़ती। सरोज आकाश से अकेले में बात करना चाहती थी। मन में कशमकश और होठों पर मुस्कुराहट लिए जैसे तैसे 2 दिन और गुजर गए। अब तो सरोज और उसके पति के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। सरोज ने आकाश को अपने कमरे में अकेले आने के लिए जैसे ही कहा तो झट पास खड़ी रीटा ने पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात है आंटी जो आप मेरे सामने नहीं बोल सकती? अब तो मेरे और आकाश के बीच कुछ भी छिपा नहीं है। सरोज ने कहा, कुछ ऐसी बातें होती है जो परिवार के लोग ही आपस में करते हैं, उसमें किसी और की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती। मैं भी तो आपके परिवार की सदस्य ही बनने वाली हूँ, क्यों ठीक है ना? कहते हुए उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश ने झेपते हुए माँ की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। तो तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? बताना तो पहले ही चाहता था, पर सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। जब तुम दोनों ने शादी का निर्णय कर ही लिया है तो फिर हमारे इजाज़त की क्या ज़रूरत है? कहते कहते सरोज की आंखों से आंसू ढुलक गए। तुमने निर्णय लेने से पहले यह नहीं सोचा कि रीटा रीटा तुमसे उम्र में बड़ी है और उसकी जाति भी तो। इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है? 2 साल से मुंबई में हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। हाँ, शादी का निर्णय लेने में हम लोगों ने कुछ देर कर दी, पर आप लोग अपना आशीर्वाद देके हमें शादी की अनुमति दीजिए। अब वो क्या कहती? आकाश की बातों ने उसके दिल को छलनी कर दिया था। होठों पर फीकी मुस्कुराहट लिए वह सोचने लगी, क्या सचमुच अब बड़े शहरों में और छोटे शहरों में इतना फासला आ गया है कि बच्चे अपने ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले में भी अपने अभिभावकों को शामिल नहीं करना चाहते? ये कैसी आधुनिकता है जिसकी आंधी में संस्कार कांपते पत्ते की भांति अपने वृक्ष से टूटकर बिखरते जा रहे हैं। थैंक यू।